हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल डीएलएड में एडमिशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो अभी मेरिट लिस्ट आई नहीं है, तो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको कॉलेज में जाके क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या होगा वो सब के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम अपने चैनल पे टीचिंग रिलेटेड सारे कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं, बाकी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके बारे में बताते हैं, और आपके बीए बीकॉम बीएससी इन कोर्सेज़ के बारे में भी बताते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको सारी डिटेल पता लगेगी, ठीक है। तो वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या मतलब कितने सेट चाहिए। सबसे पहले तो आपको सेट चाहिए होंगे, आपके 3 सेट लगेंगे। तो सबसे 3 सेट लगेंगे, उनमें क्या करना है आपको 2 फोटोकॉपी के और 1 ओरिजिनल। मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखने हैं, वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो उनको लैमिनेट करवा के रख लीजिएगा आप उसको, वो क्योंकि कॉलेज में जमा होंगे, ठीक है। क्योंकि कॉलेज क्या करता है, 1 ईयर के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ओरिजिनल उनको अपने पास सबमिट करके रख लेता है, ताकि आप कहीं और एडमिशन ना ले पाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको लैमिनेट करवा के रख लीजिए। इससे ये होगा कि आप अपने एडमिशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट जब जमा करेंगे तो वहाँ पे खोने की या फटने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको जब आपको वापसी करेंगे कॉलेज वाले तो आपको एकदम सही सलामत आपके डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे जो मैं आपको बताऊंगी अभी, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लैमिनेट करवा लीजिए, अच्छे से रख लीजिए, उनका सेट बना लीजिए। दूसरा, उन सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा 2-2, ठीक है। मतलब 2-2 इसलिए, एक सेट आपको अपने पास रखना है फ़ोटोकॉपी का और एक सेट आपको फ़ोटोकॉपी का कॉलेज में जमा करना होता है, ठीक है। तो ये 2 सेट ये आपके हो जाएंगे और एक सेट आपको ओरिजिनल का, ठीक है। तो ये 3 सेट हो गए। 3 सेट में एक फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल कॉलेज में जमा होगा, और एक जो फ़ोटोकॉपी होगा वो आपको अपने पास रखना है, ताकि कभी इमरजेंसी पड़ती है, आपको कहीं जाना है या किसी को मतलब कोई सा भी फॉर्म फिल करना है, कुछ भी करना है तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपको 3 चीज़ें करनी है, मतलब एक ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट, जो आप फॉर्म फिल किया है आपने उसकी फ़ोटोकॉपी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले कि आपको एक जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, ठीक है। इसके भी 3 सेट बनाने हैं, मतलब 2 फोटोकॉपी और 1 ओरिजिनल। जो ओरिजिनल आपने फॉर्म फिल किया है वो, और जो उसकी फ़ोटोकॉपी 2 करवाना, 1 अपने पास रखना, 1 कॉलेज में जमा होगी, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई। फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, उसकी भी 3 होना चाहिए, 1 ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी। अब ओरिजिनल कौन सा, जो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे। अभी आपको मेरिट लिस्ट आई नहीं है, तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको आप जैसे अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे अपना मिल जाएगा आपको अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो वो आपको निकलवाना है, उसके जो वो प्रिंट निकलेगा उसको 3 प्रिंट करवाना, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लगाना है, एक फ़ोटोकॉपी में, और एक अपने पास रखना, ठीक है। फिर है फ़ी स्लिप वो होगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट आपसे लिया जाएगा, वो मैं अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूँगी, ठीक है। तो फ़ी आपकी लगेगी, तो उसकी होती है फ़ी स्लिप, वो फ़ी स्लिप आपको लेनी है। उसकी भी फ़ोटोकॉपी अगर वो मांगते हैं तो, वैसे तो मोस्टली कॉलेज में मांगते हैं, तो आप प्लीज़ अगर फ़ी जमा करें तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। एक फ़ोटोकॉपी कॉलेज वालों को जमा करना और 2 फोटोकॉपी अपने पास रखना, ठीक है। ये मतलब 2 फोटोकॉपी उनको देना और 1 फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना, ठीक है। फिर उसके बाद है 10th और 12th की मार्कशीट। 10th 12th की मार्कशीट ओरिजिनल जमा होगी तो ओरिजिनल उसको लैमिनेट करवा लीजिएगा अच्छे से, और जो उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट होता है, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, सॉरी, तो उसको भी लैमिनेट करवा लीजिएगा, वो भी जमा होगा। तो आप प्लीज़ इन सबको लैमिनेट करवा के उसको ओरिजिनल में और उसकी फ़ोटोकॉपी 2-2 करवा के एक अपने पास रखना है, एक कॉलेज जो फ़ोटोकॉपी का सेट बना रहे हो उसमें रखिएगा, ठीक है। तो 2 सेट ये हो गए, एक ओरिजिनल, एक फ़ोटोकॉपी और एक और फ़ोटोकॉपी जो आपके पास रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी है क्योंकि आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी कास्ट डाली है, तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर जिसके पास एनसीएल नहीं है, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनको मैं बोल देती हूँ स्पेशली अपना एनसीएल भी लगाइएगा, क्योंकि इसमें मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ओबीसी लगाया है तो। और ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यूएस का लगाएं, और ओबीसी के साथ एनसीएल दोनों, ठीक है। तो इसकी भी एक ओरिजिनल, एक फ़ोटोकॉपी और एक आपके पास फ़ोटोकॉपी, ठीक है।
फिर उसके बाद आधार कार्ड आपका ओरिजिनल नहीं लेंगे वो, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना 3, 2, एक ओरिजिनल सेट में और एक फ़ोटोकॉपी के सेट में लगाना और एक अपने पास रखना, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी भी आपके जो आसपास डिस्पेंसरी हो या एमबीबीएस डॉक्टर हो उनसे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, उनसे ऊपर कॉलेज में कुछ मतलब ऊपर लिख लीजिएगा, आपको उसमें कुछ नहीं लिखना, अपने हाथ से भी लिख सकते हैं आप उसमें, बस इतना कन्फर्मेशन कि हाँ ये फिजिकली ठीक है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। बाकी डॉक्टर से आप कह दोगे तो वो बना के दे देगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कई जगह ऐसा होता है कि पेमेंट लेते हैं तो आप 100-200 रुपये लेंगे, आप वो करवा लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसके भी 3 सेट करवाइएगा फ़ोटोकॉपी, एक ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है और एक ओरिजिनल उसमें लगाना और एक फ़ोटोकॉपी में लगाना, ठीक है। तो ये थे आपके सेट, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो ये प्लीज़ भूलिएगा मत, ये आपको बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इनके बिहाफ पे आपका एडमिशन, ये मानो आपको एडमिशन के टाइम पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपसे अदर डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, यही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो आप इनके सेट बना के रख लीजिए अभी से। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तुरंत आपको कॉलेज में 2 दिन मिलते हैं, ठीक है, 2 से 3 दिन मिलेंगे। तो आप अपना कॉलेज जाइए, जो कॉलेज मिलेगा आपको उस कॉलेज में विज़िट कीजिए, वहाँ जाइए, अपना एडमिशन अलॉटमेंट लेटर दिखाइए अपने और अपना एडमिशन लीजिए, ठीक है। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट करके बिल्कुल पूछना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, लिस्ट नहीं आई है तो अभी उसका वेट कीजिए, शाम तक शायद आ जाए, ठीक है। नहीं आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी फिर भी। और काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या एडमिशन मेरिट लिस्ट आएगी तो कहाँ पता लगेगा, तो उसकी वेबसाइट पे ही पता लगेगा, ठीक है। वेबसाइट पे ही आपको पता लगेगा कहाँ पे मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है। आपको कॉलेज कोई से ऐसे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज पहले मिलेगा मेरिट उस पर, आप वेबसाइट पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको पता ही होगा, पासवर्ड भी पता होगा। तो आप लॉगिन करेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है, कौन सा मिला है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी जैसी मेरिट लिस्ट आएगी। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या बताना है आपको, ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूँगी। और आपके एक कमेंट आ रहा था कि हम एडमिशन लेने के लिए हमें कॉलेज जाना पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा आपको कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जाए बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जैसी मेरिट लिस्ट आएगी आपको जो भी कॉलेज मिलेगा आपको उसमें जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट का और आपका जो भी प्रोसेस है एडमिशन का वो मैंने बता दिया। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूँगी। बाकी मैं रिप्लाई करके आपको बता ही देती हूँ, नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो बना के भी बता दूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट करना कंपलसरी, ठीक है। कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, इससे ये होगा कि अगर वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी पता लग जाएगा। और बाकी अगर नहीं आता है आपका नंबर, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कुछ और बताऊँगी उसके अलावा, तो शायद आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है, कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे भी इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आएगा नंबर तो कंफर्म बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कहाँ मिला है, ये भी बताइएगा मुझे, ताकि मुझे पता तो लगे कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इतनी आपकी हेल्प हो रही है, आपको कॉलेज मिला भी है नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा, इससे बहुत खुशी मिलती है आप लोग कमेंट, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।